क्यूब माइनस 7x माइनस 6 का गुणनखंड ज्ञात करें। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघात बहुपद है, इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम हीट एंड ट्रायल मेथड अपनाएंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड में x की जगह पहले 1 रखेंगे। 1 रखने के कारण अगर इसका मान 0 आ गया तो वही उसका गुणनखंड होगा। फिर x की जगह -1 रखेंगे। -1 रखने के कारण इसका मान अगर 0 आ गया तो वही उसका गुणनखंड होगा। तो चलिए पहले चेक करते हैं। x की जगह 1 रखा, 1 का क्यूब -7 × 1 - 6, 1 का क्यूब 1 -7 × 1 7 -6, 1 -7 -6 -13 -12, 0 नहीं आया तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। अब देखिए x के जगह क्या रखते हैं, -1 रखा तो -1 का क्यूब 7 × -1 -6, -1 का क्यूब -1 -7 -6, -1 -6 -7 + 7 = 0। यानी x = -1 रखे तो इस पूरे का मान क्या आ गया, 0 आ गया, तो वही इसका गुणनखंड है। तो x = -1 को आप नहीं लिख सकते हैं, x + 1 लिख सकते हैं। यानी अब जो गुणनखंड में लेके आना है तो x + 1 लेके आना है। यानी इस व्यंजक का, इस त्रिघात बहुपद का जो एक गुणनखंड होगा वो x + 1 होगा। इसके 3 गुणनखंड होंगे, चूँकि त्रिघात बहुपद है तो 3 गुणनखंड पॉसिबल है, तो उसमें से एक गुणनखंड x + 1 होगा। अब 2 कुछ और हो सकता है। यानी कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो हमेशा आपको क्या लेकर आना है, x + 1 ही लेकर आना है। ठीक है, x³ का x³ लिखा। ठीक है, आपको चूंकि कॉमन में जो लाना है ब्रैकेट के अंदर x + 1 लाना, और x³ का x³ लिखा। अब क्यूब ना लिख के क्या लिख देंगे, यहाँ पर x² लिखेंगे। त्रिघात है, एक घात कम कर दिया x², चूँकि यहाँ पे प्लस लेके आना है तो यहाँ दिए प्लस। अब देखिए इस व्यंजक में कहीं भी x² वाला टर्म नहीं है, लेकिन आप x² वाला टर्म अपने से लिखे हैं। तो x² वाला यहाँ पे नहीं है, आप लिख दिए, तो इस x² वाले टर्म को आपको हटाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ क्या दे दिए, -x² दे दिए। ठीक है, अब इसी x² से एक घात कम कर देंगे, लिखेंगे क्या, x लिख देंगे। चूँकि आपको कॉमन में लाना है, प्लस में लाना है, तो यहाँ क्या देंगे, माइनस। इन दोनों में एक टर्म कॉमन आ जाएगा, x² बचेगा x + 1। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x, बचेगा x + 1। ठीक है, अब देखिए इस -x में कितना जोड़ेंगे या घटाएंगे जो -7x आ जाए। इस -x में कितना प्लस करेंगे या माइनस करेंगे कि -7x आए, तो -6x जोड़ देंगे। -x -6x -7x, और अंतिम वाला जो टर्म है -6 वैसा का वैसा लिख दिए। ठीक है, वैसा का वैसा लिख दिए। अब इन दोनों में कॉमन ले लिए, x², बचा क्या, x + 1। इन दोनों में ले लिए कॉमन x, बचा x माइनस + 1। इन दोनों में लिए कॉमन 6x माइनस + 1। x + 1 x + 1 x + 1 के लिए लिख दिया है x + 1, इधर x² -x -6, इसका भी गुणनखंड करेंगे। अब x + 1, ठीक है, 2 अंक ऐसा लेंगे जिसमें गुना करने पर 6 और घटाने पर कितना, x आ जाए। तो -3x में से 2x अगर घटा देंगे तो x 3 दूनी 6, -6x + 1। अब इन दोनों में ले लिए क्या कॉमन, x ले लिए कॉमन, है ना, यहाँ बचा x -3 प्लस इन दोनों में ले लिए क्या, 2 कॉमन, x -3, 2 × 3 6। ठीक है, x + 1 x -3 लिख दिया दोनों के लिए, x + 2 यही हो गया क्या आपका आंसर। मेन जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये लाइन आपको लिखना आना चाहिए। इस लाइन को फिर से हम एक बार लिखना सिखाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। आप वीडियो को ना उस वैसे बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आपके छोटे बड़े जो भी पढ़ाई करते हैं आप उन तक वीडियो पहुँचाइए। x³ का x³ लिख दिया। ठीक है, चूँकि आपको गुणनखंड में कॉमन में जो लेके आना है वो लाना है x + 1, तो x³ का x³ लिखा। इसमें से एक घात कम कर देंगे, x³ है, एक घात कम कर देंगे x²। आपको यहाँ प्लस में लेके आना है तो यहाँ देंगे प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चूँकि x² वाला टर्म यहाँ पर नहीं है, इस व्यंजक में जो प्रश्न दिया गया है इसमें x² वाला टर्म नहीं है। आप x² आप यहाँ पे लिख दिए, तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस
करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, तो क्या दे दिए माइनस एक्स स्क्वायर दे दिए, प्लस एक्स स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर चला गया, बचे वही है ना, एक्स क्यूब भी बचा वही। अब देखिए इसी एक्स स्क्वायर में से इन दोनों में से तो एक तो कॉमन आ जाएगा। अब इसी एक्स स्क्वायर में से एक घात कम कर देंगे, केवल क्या लिखेंगे एक्स, चूँकि ब्रैकेट में आपको कॉमन में लाना है एक्स प्लस 1, तो यहाँ क्या देंगे माइनस। अगर हम यहाँ पे प्लस देते, यहाँ पे सपोज दैट प्लस देते, तब फिर कॉमन एक्स लेते तो एक्स माइनस 1 आ जाता, यहाँ पे क्या देंगे माइनस देंगे। अब इसको ध्यान में, इसको पकड़ के इसको लिखना है, माइनस एक्स में कितना जोड़ेंगे या घटाएंगे जो माइनस 7x आ जाए, तो माइनस 6x क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और लास्ट वाला टर्म जो है माइनस 6 का माइनस 6, यानी पहला वाला टर्म जैसा है वैसा उतरेगा, लास्ट वाला टर्म जैसा है वैसा उतरेगा। जो ये जो बीच वाला टर्म है इसको सेटिंग करने के लिए हम 4 टर्म हमको अपने से लिखना पड़ा। यही लाइन मेन है, अगर ये लाइन आपको लिखना आ जाता है तो आपसे प्रश्न बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे।